नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। सभी मंत्रालय और विभाग 17 मई को पेंशन भोगियों की पेंशन संबंधी शिकायतों के निपटारे के लिए राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत का आयोजन करेंगे। राज्यपाल महासमुंद जिले के आदिवासी बहुल बांसकुड़ा गांव पहुंचे। कमार जनजाति की महिलाओं और ग्रामीणों से चर्चा कर मूलभूत सुविधाओं और आर्थिक स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव प्रवास के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। ईडी ने शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रायपुर और भिलाई में 6 से अधिक जगहों पर छापा मारा। कोल परिवहन मामले में 51 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अटैच। बस्तर जिले में सड़क हादसे में 3 महिलाओं की मौत, 4 अन्य घायल। और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। अब समाचार विस्तार से। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के निर्देश पर सभी मंत्रालय और विभाग 17 मई को पेंशन भोगियों की पेंशन संबंधी शिकायतों के निपटारे के लिए राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत का आयोजन करेंगे। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्रालय भी वर्चुअल माध्यम से संसद भवन में पेंशन अदालत का आयोजन करेगा। अधिक जानकारी के लिए टेलीफोन नंबर 011-23034746 और 011-23034755 पर संपर्क किया जा सकता है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन कल महासमुंद जिले के आदिवासी बहुल बांसकुड़ा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने कमार जनजाति की बिहान समूह की महिलाओं और ग्रामीणों से चर्चा कर उन्हें मिल रही मूलभूत सुविधाओं और उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी ली। राज्यपाल ने स्थानीय ग्रामीणों को बताया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समाज के गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं और उन्हें इसका लाभ लेना चाहिए। राज्यपाल ने यह भी कहा कि जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि योजना का लाभ आम लोगों तक पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि कोई भी समस्या हो तो वे कलेक्टर को बताएं और ज़्यादा बड़ी समस्या हो तो उन्हें भी बता सकते हैं। उन्होंने बिहान महिला स्व सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और बांस, माटी तथा टेराकोटा शिल्प से बनाई गई वस्तुओं की सराहना की। इस मौके पर राज्यपाल ने कमार जनजाति के किसानों, महिलाओं और दिव्यांगजनों को जरूरत के सामान भी वितरित किए। वहीं राज्यपाल ने गांव में कदम्ब पौधे का रोपण किया। बांसकुड़ा प्रवास के दौरान जिला कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर ने राज्यपाल का स्वागत किया। कलेक्टर ने राज्यपाल को बताया कि स्थानीय ग्रामीणों और आदिवासी महिलाओं को बाजार की मांग के अनुसार विभिन्न कलाओं का प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव प्रवास के दौरान राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम सिंघोला में आयोजित मां भानेश्वरी जयंती महोत्सव एवं सामूहिक आदर्श विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के अंतर्गत की गई घोषणा के तहत 26 सामाजिक भवन एवं अहाता निर्माण के लिए 3 करोड़ 3 लाख रुपए की राशि का स्वीकृति आदेश पत्र हितग्राहियों को प्रदान किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने 35 करोड़ 80 लाख रुपए के 11 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया तथा विभिन्न विभागीय योजना के अंतर्गत 40 हितग्राहियों और 9,78,000 रुपए के सामग्री और चेक का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मां भानेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की तथा प्रदेश वासियों की खुशहाली की कामना की। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने प्रदेश में शराब घोटाले में 2000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कल राजधानी रायपुर के साथ भिलाई में करीब 6 से अधिक जगहों पर छापामार कार्रवाई की। बताया जाता है कि हवाला कारोबार से जुड़े लोगों के यहां ईडी की टीम जांच के लिए पहुंची। रायपुर के सदर बाजार और शैलेंद्र नगर में एक कारोबारी के यहां छापा मारा गया। गौरतलब है कि ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के प्रावधानों के तहत घोटाले के कथित मास्टरमाइंड कारोबारी अनवर ढेबर को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। अनवर ढेबर से पूछताछ में जो जानकारियां सामने आई हैं, उसके आधार पर ईडी ने जांच को आगे बढ़ाते हुए इस मामले से जुड़े अन्य लोगों के यहां कल छापा मारा। इस बीच ईडी ने कोल परिवहन में कथित लेवी और शराब में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 51 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अटैच कर ली है। इनमें अचल संपत्ति, महंगी कारें, जेवरात और नगद राशि शामिल हैं।
जिन लोगों की संपत्ति अटैच की गई है उनमें कांग्रेस के 2 विधायक देवेंद्र यादव और चंद्रदेव राय, IAS अधिकारी रानू साहू और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी शामिल हैं। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग को प्रोजेक्ट असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है। विभाग को यह अवार्ड देश के कई बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के साथ प्रतियोगिता करते हुए कई चरणों की प्रस्तुतिकरण, वोटिंग और उपलब्धियों के आधार पर दिया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई तथा शुभकामनाएं दी हैं। श्री पटेल ने कहा है कि उच्च शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए किए गए प्रयासों के कारण राष्ट्रीय स्तर पर यह अवार्ड प्रदान किया गया है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के सभी महाविद्यालयों को NAAC से मान्यता दिलाने के लिए मिशन मोड पर कार्य किया जा रहा है। बस्तर जिले के किलेपाल में कल हुए एक सड़क हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि बीजापुर से एक परिवार विवाह समारोह में शामिल होने के लिए जगदलपुर जा रहा था। इस दौरान किलेपाल के पास उनका वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि गाड़ी 2 से 3 बार पलट गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर वाहन में सवार 7 लोगों को किसी तरह गाड़ी से बाहर निकाला। इनमें से 3 महिलाओं की मौके पर ही मृत्यु हो गई। गंभीर रूप से घायल वाहन चालक को इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर प्रदेश में 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें पक्षकारों की आपसी सहमति से बैंक, बीमा, फाइनेंस, BSNL, विद्युत विभाग सहित नगरपालिका और अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इनमें पक्षकारों की भौतिक और वर्चुअल उपस्थिति में मामलों का निराकरण किया जाएगा। दुर्ग जिले में भी लोक अदालत के आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिले में 4000 से अधिक मामले सुनवाई के लिए रखे जाएंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। राज्य में अब पॉजिटिविटी दर घटकर 2.83% रह गई है, जबकि पिछले हफ्ते संक्रमण दर 5% के पार पहुंच गई थी। कल राज्य में 3400 से अधिक सैंपलों की जांच में 98 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। इस समय प्रदेश में 790 सक्रिय मरीज हैं। मुंगेली और कोंडागांव जिले में कोरोना संक्रमण का एक भी मामला नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमण के लक्षण वाले लोगों से तत्काल कोरोना जांच कराने की अपील की है। प्रदेश पंचायत सचिव संघ ने कल अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित करने का ऐलान किया। ये पंचायत सचिव बीते करीब 2 महीने से अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। कल दोपहर बाद पंचायत संघ की ओर से जारी एक बयान में राज्य सरकार पर भरोसा जताते हुए हड़ताल खत्म करने की घोषणा की गई। संघ के प्रदेश अध्यक्ष तुलसी साहू ने बताया कि परिवीक्षा अवधि के बाद शासकीयकरण की मांग को लेकर बीते 16 मार्च से राज्य के 146 ब्लॉकों में हड़ताल की जा रही थी। उन्होंने बताया कि स्थानीय विधायक की पहल से मिले आश्वासन के आधार पर हड़ताल खत्म करने का निर्णय लिया गया। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 सड़कों के नवीनीकरण कार्यों का भूमि पूजन किया। इन सड़कों का नवीनीकरण 3 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। इस मौके पर वन मंत्री ने उम्मीद जताई कि इन सड़कों के नवीनीकरण से वनांचल क्षेत्रों में यातायात सुगम और सरल होगा। उन्होंने बताया कि एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए पुल, पुलिया और सीसी रोड का निर्माण भी कराया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में पेयजल संकट को दूर करने और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की मांग को लेकर कल कांकेर और कोरबा सहित विभिन्न स्थानों में प्रदर्शन किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने इस वर्ष सभी घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन धरातल पर इस ओर किसी तरह की पहल नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के कई जिलों में लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। मुंगेली जिले के चिल्फी थाना क्षेत्र स्थित इलचपुर गांव में कल तड़के 3 बहनों पर एक युवक ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें एक युवती की मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य युवतियां गंभीर रूप से घायल हैं।
इस मामले में पुलिस ने 3 महिलाओं सहित 7 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक पेंड्रा के सरकारी स्कूल में पदस्थ एक युवती अपने गांव इलचपुर गई हुई थी। बीती रात वह अपनी 2 बहनों के साथ कमरे में सो रही थी। इसी दौरान एक युवक ने उसे घर के बाहर बुलाया। इस युवती के घर के बाहर आते ही युवक ने उस पर हमला कर दिया। युवती की आवाज़ सुनते ही उसकी दोनों बहनें भी घर से बाहर निकली। युवक ने इन युवतियों पर भी धारदार हथियार से हमला कर दिया। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। मंडल की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम आज दोपहर 12 बजे मंडल कार्यालय में नतीजे घोषित करेंगे। ये परीक्षा परिणाम मंडल की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। गौरतलब है कि इस बार राज्य के करीब 7 लाख विद्यार्थी इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये योजनाएं लोगों को सस्ते बीमा कवच और सामाजिक सुरक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन तीनों योजनाओं का शुभारंभ पश्चिम बंगाल के कोलकाता में वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 1 वर्ष में एक बार भुगतान वाली जीवन बीमा योजना है, जिसका प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जाता है। 436 रुपये के वार्षिक प्रीमियम देने पर किसी कारण से बीमाधारी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की स्थिति में 2 लाख रुपए की राशि मृतक के परिजन को दी जाती है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 1 वर्ष में एक बार भुगतान वाली दुर्घटना बीमा योजना है, जिसका प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जाता है। इस बीमा का प्रीमियम प्रतिवर्ष 20 रुपये है। दुर्घटना के कारण बीमित व्यक्ति के दिव्यांग हो जाने या मृत्यु हो जाने पर उनके परिजनों को 2 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा अटल पेंशन योजना के तहत अभिदाता के योगदान के आधार पर उन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से लेकर 5000 रुपये की मासिक पेंशन देने का प्रावधान है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राज्य शासन ने अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर स्तर के राज्य प्रशासनिक सेवा के 39 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने कल इस संबंध में आदेश जारी किए। सेवानिवृत्त IAS M.K. राउत को रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्य कार्यपालन अधिकारी सह महासचिव नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल बेमेतरा जिले के हसदा गांव में स्वच्छता के जनक माने जाने वाले गाडगे जी महाराज की जयंती पर आयोजित प्रदेश स्तरीय समारोह और सामाजिक महाधिवेशन में शामिल हुए। सोशल मीडिया पर युवती की फर्जी IED बनाने के आरोप में जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण पुलिस ने कामता गांव के एक युवक को गिरफ्तार किया है। और कोंडागांव में राज्य स्तरीय ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कल से शुरू हो गई है। इस स्पर्धा में राज्य के विभिन्न जिलों से करीब 138 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। कल पहले दिन अंडर 19 की स्पर्धाएं हुई। यह प्रतियोगिता 4 वर्गों में आयोजित की जा रही है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।